सांसद का ये कहना है कि भाई कार्यक्रम पहले ही खत्म कर दिया और उनकी शिकायत भी की है उन्होंने, किसकी की है वो एक बार उसमें थोड़ा सा उसमें ये था सर कि लगभग 6600 करोड़ रुपए की सौगात जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से रोहतक जिले भी उसमें शामिल है, ये मिली थी। ना तो सीएम का भाषण हो पाया, ना ही गृह मंत्री का भाषण हो पाया, बीच में ही राष्ट्रीय गान उसको जैसे ही ऑनलाइन उसका उद्घाटन हुआ एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का, तुरंत प्रशासन ने जो है राष्ट्रीय गान करवा दिया और कार्यक्रम का समापन। जो प्रोटोकॉल है प्रशासन की तरफ से वो भी अच्छी तरीके से ये जगह अभी तक सामने नहीं आई निकल के, अभी तक तो जैसे देखिए मेरा मेरे कार्यालय में एक चिट्ठी इस बारे में प्राप्त हुई है। हमने इस कार्यक्रम के लिए जो प्रोग्राम के लिए ज़रूरी चीज़ें थी वो प्रोवाइड करवाई हैं। हमें ये बताया गया था कि वर्चुअल होगा, इसलिए हमने लिंक प्रोवाइड करवाया, उसका वहाँ पर डिस्प्ले था। उसके अलावा रेलवेज़ की तरफ से जो प्लैक वहाँ पे फिजिकली लगाया गया था वो प्लैक भी वहाँ पर उपलब्ध था। और माननीय एचएम साहब का जो प्रोग्राम था उसके हिसाब से रोहतक का इस कार्यक्रम इस प्रोजेक्ट को डेडिकेट करने का टाइम 12 बजे का था और 12 बजे ये डेडिकेट हुआ है। हमारी तरफ से सुविधा उपलब्ध थी, वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था। इसके तुरंत बाद में माननीय एमपी साहब के द्वारा जो फिजिकल प्लैक वहाँ पे लगा हुआ था उसके द्वारा उन्होंने उद्घाटन किया है। उद्घाटन करने के बाद में क्योंकि एक वहाँ पर प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा था डॉक्टर मंगल सेन जी का, उस प्रोग्राम का एक पार्ट बचा हुआ था। उसके तहत मुझे नहीं पता किसने जनगण मन किया है, बट उनके प्रोग्राम का पार्ट था। राष्ट्रीय गान वहाँ पे शुरू हुआ है और राष्ट्रगान जैसे शुरू हुआ हम सब लोग खड़े हुए हैं और राष्ट्रगान ख़त्म होते ही ऑडियंस बाहर जाना शुरू हो गई। हम वहाँ पर मौजूद हैं। जब मैं वहाँ से निकला हूँ तो लोग जा चुके थे और माननीय एमपी साहब बाहर आकर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। अब वो क्यों उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है ये वो बता सकते हैं, बट फैक्ट यही है कि हमने अपनी तरफ से पूरी सजगता के साथ में प्रोग्राम प्रोवाइड करवाया है। प्लेटफॉर्म है, ऑडिटोरियम है, लोग सुनना चाहते हैं नहीं सुनना चाहते हैं ये एमपी साहब बताएंगे। नहीं सर, इसमें ये नहीं था राष्ट्रीय गान से पहले स्क्रीन ऑफ कर दिया जाए। नहीं, ये गलत है। आप देख सकते हैं विजुअल में, ये गलत है। आप विजुअल में देख सकते हैं, विजुअल है उस चीज़ का। आप दिखाइए। जब ये प्रोग्राम राष्ट्रीय गान शुरू हुआ है, अनफॉर्चुनेटली कोई जब ये शुरू हुआ है तो उस वक्त तक उठे भी नहीं थे, वो किसी ने बड़ी हेस्ट में शायद चलाया, बट वो हमारा पार्ट नहीं था। उसके अंदर डॉक्टर मंगल सेन की जयंती का प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा था और उसी का शायद कुछ पार्ट बचा हुआ था जो इन्होंने बाद में किया है। मेरी तरफ से इस पे इतना ही है। थैंक यू। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का स्पीच नहीं सुनवाना चाहिए था गैदरिंग को? हमारी तरफ से ओपन था वो, अगर कोई सुनना चाहे तो वो उनकी मर्जी है। कोई रुकना चाहता है नहीं रुकना चाहता है, ऑडियंस अगर बाहर जा रहा है तो मैं उसको रोक नहीं सकता हूँ। अच्छा, कहीं न कहीं दोनों की लड़ाई में आप भी प्रभावित हो रहे हैं क्या? नहीं, मुझे कोई लड़ाई की सूचना नहीं है, वो आप जानते होंगे। क्या प्रशासन पर इस वक्त कोई राजनीतिक दबाव है? कोई राजनीतिक दबाव नहीं, किसी तरह का नहीं है। हम इस वक्त पूरी निष्पक्षता के साथ में बिना किसी दबाव के पंचायत चुनाव करवाने में लगे हुए हैं और ऐसा हम करवाने में सक्षम हैं। क्योंकि वो कह रहे थे कि आप लोगों की शिकायत करेंगे, वो क्या आपको कोई अगर कोई शिकायत करेंगे उसका हम जवाब दे देंगे। क्योंकि आपके पास लेटर आया, आप कह रहे हैं। हाँ, उसकी तरफ से मैंने बताया, यही लेटर है जो मैंने आपको बताया है कि उसमें ये कहा गया है उनकी तरफ से कि इस प्रोग्राम को ऑल ऑफ सडन बंद कर दिया गया था, जो कि सत्य नहीं है। अच्छा सर, जिस तरह से फर्स्ट फेज के हरियाणा में इलेक्शन हुए हैं, एक आचार संहिता बनाई गई है और